बात नहीं समझ में आई, नहीं निश्चय हुआ है, नहीं पक्का हुआ है, कोई भी अंदर में सवाल उठे तो एक बार पूछ के निर्णय करनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे खाली आए खाली गए, ऐसे ही बैठे टाइम अच्छा पास हो गया। टाइम पास नहीं करो, टाइम वैसे ही पास हो रहा है, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। आज भी सुबह सुबह को टेलीफोन आया किसी का, बोला मेरे भाई का शरीर ठीक नहीं था, आज शांत हो गया। मैंने बोला ठीक है, नया कपड़ा पहन के आएगा और क्या करेगा। हम जब नया कपड़ा पहन के आते हैं सब देखते हैं, और दादा बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े खूबसूरत है, लगता है ना। तुम भी जब नए कपड़े पहन के आएंगे सब ओ लुक्स ब्यूटीफुल, आज बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो खुशी होती है ना। तो जब मनुष्य कोई नया कपड़ा पहन के आता है तो हम बहुत रोते हैं, हाय हाय करते हैं। इसलिए आज मैंने देखा जैसे वाणी चली, एक दो बात के ऊपर ही खास जोर दिया गया, और समझनी भी एक दो बात ही है, ज्यादा नहीं। सारी बात चली मैं के ऊपर, और दूसरी बात चली पुरुषार्थ के ऊपर। पुरुषार्थ तुम्हारा देव है, गंवाना किसको है? मैं को। छोड़ना किसको है? मैं को। मैंने तुमको कई बार बताया, तुम जब अमृतसर में जाते हैं तो वह सोनी दरबार है, गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ ज़्यादा सब पंजाबी है, सिंधी नहीं है, पंजाबी है। तो बोलते दादा एक बार चलेंगे? चलो चलो देखते हैं। वाणी चलती है गुरु नानक साहब की। ज़्यादातर जो एक दो तीन बार जो मेरे को मौका मिला है जाने का, एक ही शब्द के ऊपर वहाँ भी जोर देते हैं, आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए, ताशो पाइए और कैसी चतुराई। माना अपने ईगो को, आपो को, आपे को गंवाओ, बाकी तुम्हारी जितनी भी चतुराई, चालाकी, होशियारी है किसी भी काम में नहीं आने वाली। कई लोग दुनिया में चतुर हैं, होशियार हैं, साइंसदान है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट्स है, राजा है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, अरबपति हैं, बहुत भाई वेरी इंटेलिजेंस है, साइंसदान है, चंद्रमा तक पहुंचते हैं, ये है वो है। कई ऐसे दुनिया में चतुर पड़े हैं, लेकिन जो चतुराई हमको सीखने की वो है, तो इंशाअल्लाह हमारा ये अहंकार खत्म हो जाए। तभी सुंदर दो शब्दों की वाणी थी, इंशाअल्लाह कोई कैच करे, बड़ी जीवन में लगाए। तो आत्मा का बेटा कौन सा होता है? तुम जब भी कोई अकेले में मिलते हैं, कई आते हैं, टेलीफोन पर भी बातें होती है, अकेले में भी बातें होते हैं। बात किसकी करेगी? मर्द की, बेटे की, सास की, ससुरे की, पड़ोसी की। कुछ न कुछ शिकायत जो होती है किसी न किसी देहध्यासी की, अपने वालों की, ममता वालों की। तो एकदम अंदर में यही पुरुषार्थ है, तो जागना, जानना। तभी कई बार यही वाणी में चल रहा था, तुमको जानना पड़ेगा। माना अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। ऐसे नहीं सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा। ये आत्मा बड़ी आश्चर्यवत है। कई बार सुना है, सुनाया भी है, सुनते हैं, सुनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन इतनी आश्चर्यवत है फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्यों? कारण क्या है कि ये भूत जो है, ये शरीर जो है वो साथ में है ना, इसलिए फिर भूल जाते हैं। थोड़ा दिन पहले किसी ने पूछा, टेलीफोन आया तो, दादा आपको आप भूत में विश्वास करते हैं? मैं बोला बिल्कुल करता हूँ। बोला कैसे? बोला भूत सामने ही लगा पड़ा, ये भूत प्राणी तो यही तो बड़े में बड़ा भूत प्राणी है। ये पांच भूत पहले ही साथ में लगा हुआ है, तो जरूर विश्वास करना पड़ेगा ना। बाकी भूत तुम्हारे को जो भूत लगता है वो मन का भूत है, ख्याल का, वो उसको हम नहीं मानते। भाई आवाज आता है, पर्दा हिलता है, ये होता है, ये सब जो माइंड कमजोर जिसकी होती है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको भय है, जिसको संशय है, भ्रम है, डिप्रेशन है, बीमारी लगी पड़ी है, तो उसके अंदर आता है शायद भूत होगा, प्रेत होगा, मसाने में होगा, ये होगा, लाइट होगी, वो होगा, रेल लाइट होगा। ये सब है भ्रम, और उसी संशय भ्रम को निवृत्त करने के लिए ये आत्मा का ज्ञान है। नहीं तो ये संशय भ्रम अंदर का जाता नहीं है। बड़े बड़े मैंने देखे हैं, लिखे पढ़े चतुर होशियार, वो भी कई भ्रमों में आ जाते हैं।
आज बिल्ली काट के गई, अरे आज शुभ दिन नहीं है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज तारा डूब गया है, आज मंगलवार है, ऑपरेशन नहीं कराने का है, ट्रैवल नहीं करने की है, जर्नी नहीं करने की है, वो नहीं करने की है। दिन तो सब शुभ है। अगर तुम्हारे अंदर मन तुम्हारा शुद्ध है तो दिन तो सब शुभ है, एक भी दिन खराब नहीं है। दादा भगवान ने बताया सोमवार का दिन शिव भगवान का होता है तो शुभ दिन है, मंगलवार का बजरंग बली का तो शुभ है। बुधवार तो इतना पवित्र है कि बुधवार के दिन कईयों को ये बोध हुआ है, आत्मा का बोध बुधवार के दिन हुआ है। गुरुवार का दिन गुरु का दिन है, शुभ दिन है। शुक्रवार का दिन शुक्राना ही शुक्राना। शनिवार का दिन है शनिचर, माना क्षण क्षण में पल पल में जो है परमात्मा का दीदार करो, छन छन करके नाचो झूमो, मन भी नाचे तन भी नाचे। लेकिन जब उदासी है तो नाचता नहीं है। रविवार सूरज देवता का दिन है, अभी कौन सा दिन खराब है। लेकिन लोगों ने अपने मतलब के लिए दिन बनाया है, तो सैटरडे को मटन खाने का है, संडे को, मंडे को। भाई अभी भी एक आया था, मैं बोला मंडे है कुछ खाना है, बोला नहीं भाई मंडे शिव भगवान अगर नाराज हो गया तो धनी मेरा खत्म हो जाएगा, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, इसलिए बाबा सोमवार को शिव भगवान है ना लगाएगा भाला। एक तो शिव भगवान के दिन में तुमने जो है मटन खाया है, नालायक, तुम्हारी लक्ष्मी भाग जाएगी। तो डर के सत्यनारायण के दिन के तो इतने डरते हैं, मैंने फॉरेन में देखा है, जो डेली खाने वाले हैं वो सोमवार को भी खा जाते हैं, लेकिन सत्यनारायण से बहुत डरते हैं। बोलता है अगर सत्यनारायण स्वामी नाराज हो गया तो पूरी लक्ष्मी का डेवाला निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। सब अंदर में भरम संशय मनुष्य ने अपने अंदर, मन है तो भरम संशय सब है। भूत तो सामने ही खड़ा है तेरे, इसीलिए इस भूत से ऊपर उठने का है। ये पांच भूतों का जो तत्व का जो ये शरीर मिला है, इससे ऊपर उठने का है। तो मैं तीनों ही काल में ये शरीर हूं ही नहीं, शरीर तो मेरे ऊपर का ये कपड़ा भगवान ने पहना है, लिबास पहना है। ये शरीर तो ऊपर का एक मटका है, टूटने वाला है, पांच तत्व से बना हुआ है, और ये पांच तत्वों में मिल जाता है। हमको, मेरे को तो बड़ी हैरानी लगती है जब हम जाते हैं, जब किसी का शरीर शांत होता है, भाई क्या हुआ है, सेम का सेम, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। भाई क्या हुआ है इसको, ये तो सेम है। नहीं सर, प्राण शांत हो गए बस, जिसको जीव आत्मा भी कहते हैं। इस जीव आत्मा में प्राणों के साथ जो अंत वेले की जो वासना है वो भी उसके साथ निकली है। अभी जो अंत वेले की वासना है वो उसको फिर चक्कर में लेके आएगी। ये ज्ञान किसके लिए सुनते हैं, ये टाइम पास के लिए थोड़ी है। इस ज्ञान से कई बातों से बचने के लिए तभी बोला पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। पुरुषार्थ पहले कौन सा करना है, तो शल, जिस दिन से गुरु के पास आए, गुरु के शरण में आए, तो कम से कम आज से हमारा एक भी कर्म शल न बने, क्रियामान कर्म न बने। नहीं तो क्या होता है, तुम देखना, तुम्हारे बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा है, उससे में से तुम रोज 100, 200, 500 निकालते हो, एक दिन आएगा बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें तुम कभी 500 निकाला, 200 डाला, 400 निकाला, 800 डाला, रोज अकाउंट चालू है, तो मरने तक ही अकाउंट, एंड तक ही अकाउंट 0 नहीं होगा, चलता ही रहेगा। ये कर्मों का हिसाब भी ऐसे है। एक तो प्रारब्ध कर्म लेके आए हैं, उसका सुख दुख देख रहे हैं सब, कोई भी होवे, जो भी प्रारब्ध कर्म ये तन लेके आया है, तो उसका सुख दुख दोनों ही मिलता है। क्योंकि अज्ञान में न हम सर्व सत्कर्म कर सकते हैं न बद्ध कर्म, दोनों ही गाढ़ कर्म हो जाता है। तो सत्कर्म का सुख मिलता है, बद्ध कर्म का दुख मिलता है। इसलिए कितने भी शाहूकार हुए, धनवान हुए, नानक दुखिया सब संसारा, क्योंकि उसके पास भी सुख के साथ दुख भी आता है। जवान बेटा मर गया, एक झटका लगा, मर्द मर गया, विधवा हो गई। एक जबरदस्त, इतनी शाहूकार है, इतना धन उसके पास है, इतना धन है, लेकिन इतनी अशांत है। मेरे को हैरानी लगती है, परमात्मा ने इसके ऊपर इतनी रहमत की है, बंगला, मेला, धन दौलत, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन डिप्रेशन में मरी पड़ी है। बोलता है तुमको किस चीज़ का दुख है? बोला सुंदर मर्द था, लेकिन जब वो हवाई जहाज में
जा रहा था तो मेरे को पहले ही अंदर में आवाज आ रहा था, ये हवाई जहाज गिर जाएगा, और सच में गिर गया। मैं बोला तेरे संकल्प नहीं गिरा दिया उसको, ये तुम्हारा विकल्प जो होता है ना, बस वो जो धक्का उसको लगा है। सब सुख है, हर चीज का सुख है, लेकिन वो जो मर्द है उसको भुला नहीं सकती है। तभी मेरे अंदर आता है, हर एक राही को ये सत्संग की, ज्ञान की सख्त जरूरत है, जिससे तुम मौत से भी ऊपर उठ जाएगा, तुम अकेला नहीं होगा। ये सब सारी दुनिया दुखी क्यों है? नानक दुखिया सब संसारा। क्यों दुखी है? क्योंकि हमने अपने स्वरूप को भुला दिया है, परमात्मा को भुला दिया है। प्रभु ते भूलिया व्यापन सभी रोग। ये सब रोग, बीमारी, कष्ट कहां से आया? अपने स्वरूप को भुला दिया है, ज्ञान मिला ही नहीं। ये सच्चे गुरु की क्यों जरूरत है? गुरु तो तुमको गली गली में मिल जाएगा, कोने कोने में, हर जगह, कहीं भी जाओ। कहीं हरिद्वार में जाओ, कई गुरु बैठा है, कंकल में जाओ, ऋषिकेश में जाओ, गंगोत्री में जाओ, कई संत साधु। और गीता तुमको इतनी जबरदस्त, उनको कंठ ऐसी सुनाएगा, बिल्कुल शुद्ध संस्कृत में तुमको सुनाएगा, बिल्कुल सही गीता सुनाएगा। गुरु ग्रंथ साहब का पूरा अर्थ तुमको सुनाएगा। कभी तुम जाओ अमृतसर में, जाओ सोनी दरबार में, पूरी वो जो है वाणी चलाते हैं, पूरी बिल्कुल सही ग्रंथ तुमको सुनाएगा, लेकिन तुम्हारे को कभी आत्मा का ज्ञान नहीं सुनाएगा। वो सर्व सच्चा गुरु देता है। पूरे गुरु से हमारा उद्धार होता है। काचे गुरते मुक्त न होए, पूरन गुरु का सुन उपदेश, त पार ब्रह्म परमात्मा निकट कर पेख। गुरु तुमको सच्चा तुम्हारे ही दिल में, तुम्हारे अंदर वाले परमात्मा को प्रकट करके तुमको अंदर में ही दीदार कराएगा। लेकिन इसके लिए जो है फी देनी पड़ती है। ये तन मन धन गुरु को भेंटा चढ़ाना पड़ता है, माना अहंकार। तन मन धन का दूसरा मतलब ये है, चला अहंकार का शीश हम भेंट चढ़ा दे, शीश दे और अपना ईश वापस लेके जाओ। अहंकार का शीश देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है अंदर में। इसके लिए ये जो काफी समय जो लगता है, देरी जो लगती है, उसका कारण सिर्फ ये है, कोई भी अपना अहंकार देने के लिए तैयार नहीं है। फिर मैं खड़ी है और गंवाना है सिर्फ मैं को। ये जितने वेद बने हैं, वेद शास्त्र, वेद पुराण, स्मृतियां, सब जितने भी बने हैं शास्त्र, वो सिर्फ एक इस मैं को गंवाने के लिए, आत्मा को सिद्ध करने के लिए ये शास्त्र सब बने हैं। बरसों से 40-45 बरस से वाणी सुन रहे हैं गुरु की, तुम भी सुन रहे हैं, कोई 10 बरस से, कोई 5, कोई 20 बरस से ये वाणी सुन रहे हैं, सिर्फ एक आत्मा को सिद्ध करने के लिए, एक अहंकार को गंवाने के लिए। उसमें कई भजन बनते हैं, कई दृष्टांत, कई वाणी, सुबह शाम सत्संग होता है, लेकिन आखिर में भी अपना पुरुषार्थ काम में आएगा। कौन सा पुरुषार्थ? क्या पुरुषार्थ करने का है? माना पुरुष के अर्थ एक है प्राल बुद्ध, वो शरीर की बनी हुई है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन तुम्हारा आज का जो पुरुषार्थ है वो इतना शक्तिशाली है, इतना ताकत वाला है, जैसे एक जवान एक बच्चे को मुक्का लगा के मार सकता है, ऐसी तरह से आज का पुरुषार्थ तुम्हारे कल के प्राल बुद्ध को 1 मिनट के अंदर जीत सकता है। अभी प्राल बुद्ध में कोई दुख लिखा हुआ है, कई दुख लिखे हुए हैं। आज के पुरुषार्थ से वो दुख तुमको टच नहीं करेगा। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। लेकिन कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लगा पड़ा है, कोई भी गुरु नहीं बोलेगा। कई बोलते हैं बेचारा भाई इसने तो सारी जिंदगी सत्संग किया है, सुना है, सुनाया है, सेवा की है, फिर इसको क्यों दुख आता है? तो कहीं भी नहीं लगा पड़ा है प्रभु के सिमरन दुख नहीं आवे। कोई भी अवतार, कोई भी ग्रंथ, कोई भी संत तुमको ये नहीं सुनाएगा, कोई नहीं बताएगा तो प्रभु के सिमरन दुख नहीं आवे। लेकिन प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, माना तुमको दुख संताप नहीं करेगा। चाहे किसी का शरीर शांत हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर अभी इतना ज्ञान है तो दुनिया में मौत होता ही नहीं है, कोई मरता ही नहीं है।
देयर इज नो डेथ, ये पक्का करने का है सबक। ये तुम ऐसे क्लास में बैठे हैं जहां तुमको सबक पक्का करने का है और समय पर तुम्हारा एग्जाम होगा। दुनिया में तो 1 बरस के बाद एग्जाम होता है, यहाँ तो कभी भी तुम्हारा एग्जाम हो सकता है, किसी भी पल में एग्जाम हो सकता है। और ग्रस्त, एक दिन एक संत ने बोला दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, बड़े में बड़ा शहर का मिनिस्टर बन जाए, मुखी बन जाए, बनना सरल है, चलाना सरल है, लेकिन गृहस्थ में रह के और ये ज्ञान पक्का करना, ये कठिन में कठिन बात है और बिल्कुल सच्ची बात है। सन्यासी तो कपड़ा चेंज करके भाग गया, बैठा है जंगल में। गृहस्थी को तो रात दिन घर में बैठे हैं। कई लोग सन्यासी 5 अग्नि जला के रखते हैं, 5 अग्नि जला के बीच में बैठते हैं, तपस्या करते हैं। भाई हम ओम की ध्वनि कर रहे हैं, 5 अग्नि के बीच में लोग देख के नमस्कार करते हैं। भाई ये 5 अग्नि के बीच में बैठा है, गृहस्थी 100 अग्नि के बीच में बैठा है। जितनी परीक्षा गृहस्थी की होती है उतनी परीक्षा दुनिया में कहीं भी नहीं है। पल पल में वो आग में बैठा है, सब परीक्षा लेने वाले बैठे हैं। कभी बच्चे छोड़ के जाते हैं, कभी भाग के जाते हैं, कभी जवान बेटा मर गया, कभी मर्द नशे लगा पड़ा है, कोई कमाता नहीं है, कोई बेइज्जती करता है, कोई अपमान करता है, कोई तीखा बोलता है। अंदर में कई आशाएं उम्मीदें हैं, बेटा शादी करता है, बहू आएगी, सेवा करेगी, सेवा नहीं करे कम से कम कंपनी होगी, ये होगी। लेकिन ऐसा ज़माना आ गया है, सेवा तो गई और भी बोलेगा सलाम वालेकुम, अलग घर बनाने का है, ये करने का है, वो करने का है। मर्यादा चली गई है, एजुकेशन आ गई है, घूमना फिरना, याश, ठगी, चोरी, घूमना, कई परीक्षाएं सामने आती है। इसके लिए कितना इस ज्ञान की सख्त ज़रूरत है। जो ये सब हालत आएगी, नाटक चलेगा, खेल चलेगा, लेकिन तुमको कोई असर नहीं होगा। दादा भगवान ने बोला था जैसे लड़ाई के मैदान में पहले ज़माने में इधर एक ढाल लगा देते थे, कोई उसको भाला लगाता था, कोई तलवार लगाता था, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता था। ये आत्मा का ज्ञान एक ढाल हम तुमको लगा देते। सर में दर्द पड़ता है तो टाइगर बाम लगाते हैं, ठीक हो जाता है। दादा ने बोला मैंने तुमको आत्मा का बाम लगा दिया है, अगर एटॉमिक बाम भी गिरेगा लेकिन तुम नहीं मरेगा, तुमको असर नहीं होगा। ये है तुम्हारा आज का पुरुषार्थ। न मान, न अपमान, न दुख, न सुख, न आना, न जाना, न मिलना, न बिछड़ना। नहीं तो मनुष्य जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो बहुत खुशियां मनाते हैं। अरे मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, खुशियां कर रहे हैं। बोले करो, लेकिन पहले मर के बाद में करना, फिर तुम करेगा ही नहीं। मरना इतना मुश्किल है, खुशियां मनाना सरल है, इंद्रियों का सुख लेना सरल है, घूमना फिरना, खाना पीना, सब वही बड़ आनंद मौज लगी पड़ी है, बहुत मजा लेते हैं। पैसा है, धन है, यूरोप घूम के आए, अमेरिका, लंदन, पेरिस, ये बाहर का सुख तो लिया फिर खा ली। कमाल की बात है भाई, इतना मजा लिया फिर तुम्हारा चेहरा क्यों बदली हो गया है? फिर एक हालत आई, चेहरा बदली हो गया। मना सच्चा सुख नहीं लिया है। सच्चा सुख होता है अंदर का, सच्चा सुख होता है जिसको कहते हैं अति इंद्रिय आनंद। अति इंद्रिय आनंद, एक आनंद होता है, एक सुख होता है। सुख के बाद दुख जरूर मिलेगा, याद रखना। सुख कभी अकेला नहीं आता है, सुख कभी अकेला नहीं आएगा। सुख अपना साथी दुख को भी लेके आते हैं। जब मान मिलेगा तो अपमान जरूर होगा, जब लाभ होगा तो अलाभ जरूर होगा। मुनाफा तो होता है, लेकिन जब नुकसान होता है
हम जाते हैं घूमने के लिए तो कभी कभी शायद शेयर्स का दाम गिर जाता है। हम बोला भाई मैं तो शेयर से, ये जो शेयर है ना, उसे छेड़छाड़ करता ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को काटता नहीं है। तुमको तो कभी काटता है, कभी प्यार भी करता है। अरे दादा मेरा घर को गया, आज सुसाइड करेंगे, आज ये करेंगे, ये करेंगे। करो, कुछ भी तुम होते हैं। तो जब लाभ होता है, अरे मैंने पहले ही बोला था, देखना ये दाम ऐसे ऊपर जाएगा, छत के ऊपर चला जाएगा, जब गिरेगा तो जमीन के नीचे अंदर चला जाएगा। ये दुनिया में कई हालतें आती है ग्रस्त में, कभी जरे सुखी जरे दुखी, जरे सुखी जरे दुखी। अज्ञानी जीव जी हालत कॾहिं कहिड़ी कॾहिं कहिड़ी, जरे सुखी जरे दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। मन की मुराद पूरी हुई, इच्छा पूरी हुई तो बहुत सुखी है। मन की मुराद पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, क्रोध, मूडा, चेहरा बदली हुआ, खाना अच्छा नहीं लगता है, चेहरा ऐसा हो जाता है क्रोधित। और यही इच्छा हमको पछाड़ी को जन्म मरण के चक्कर में लेके आती है। ये साधना, ये है पुरुषार्थ। क्या चाहिए? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमने एम अपनी रखी है? क्या मैंने जिंदगी का गोल रखा है अपना? ये जरूर आगे रखना पड़ेगा अपना लक्ष्य। ये मेरा लक्ष्य है। मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, और शांति है परमात्मा में। कई बार, हजारों बार सुना है, माया कितनी भी होए लेकिन माया की वैल्यू तो जीरो है। प्लस करेंगे तभी भी जीरो, माइनस करेंगे तभी भी जीरो, डिवाइड करेंगे तभी भी जीरो, इनटू करेंगे, एक रखेगा आगे तो माया की भी वैल्यू हो जाती है। माया की वैल्यू है परमात्मा के साथ, फिर एक को निकाल दो, जीरो का जीरो। ये सारी माया सेवा करती है किसकी? जो परमात्मा को हृदय में बसा के रखता है, तो माया उसकी आके दासी बन के सेवा कर। मां पुरुष प्रकृति में जी दासी रहती, अगर मैं पुरुष हूं तो प्रकृति मेरी दासी होके सेवा करती है। ये माया मेरी सेवा करती है। लेकिन जो माया का मुरीद हो जाता है, वो तो चिंताएं, गम, दुखी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, ये नुकसान पड़ता है, सुसाइड जाके करते हैं। अभी कैसे पैसा भरेंगे? यास तो किया, लोभ तो किया, दौड़भाग तो किया, हाय हाय तो किया, और शाहूकार बने, और शाहूकार बने। भजन कितने अच्छे चलते हैं, अच्छे भी लगते हैं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। अब ये तो भजन चल गया, ध्यान किया, अंदर देखा, कभी कोई भीतर गया है, अंदर गया है, अभी भी मन चाहेगा ज्यादा माया है। अंदर देखो मन क्या चाहता है, भीतर देखो, अभी भी प्रीत माया के साथ है। मन हिड़ लिया माया ने, बोलन पई रवानी, बोलने में तो चतुर होशियार हो गया। गुरु की, तभी सुना ना, जो गुरु की वाणी है वो तेरी नहीं है, परवचन है। कोई भी गुरु की वाणी याद करके लिख के जाके किसी को सुनाता है, वो तेरी वाणी नहीं है, ये परवचन है। इसलिए जितने संत आते हैं ना, वो बोलते हैं आज के गीता के चौथे अध्याय का परवचन सुनाएगा। वो गीता का वचन है, कृष्ण का वचन है, अर्जुन को सुनाया था, वो परवचन है, वो संत का वचन नहीं है। जो सच्चा संत होगा वो तुमको अनुभव का वचन सुनाएगा, अपना वचन सुनाएगा। तो गुरु का वचन, मेरा वचन अभी एक हो गया। गुरु की आत्मा, मेरी आत्मा अभी एक हो गई है। गुरु का विचार, मेरा विचार अभी एक हो गया है। गुरु का ज्ञान अनुभव का ज्ञान था, अभी मैं भी तुमको अनुभव का ज्ञान सुनाऊंगा, जो मेरा अनुभव है। अनुभव का ज्ञान, उज्जवलता की वाणी, वाणी जो होगी निराकार की, उज्जवलता की होगी। गुरु की वाणी आवाज आसमानी, वो आसमान से आवाज आता है, निराकार का आवाज आता है। अनुभव का ज्ञान, उज्जवलता की वाणी, उज्जवल, प्योर, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होगा। ये गत विरले जानी, कोई कोई विरला। कबीर का लिखा पढ़ा नहीं था, लेकिन उसने जितने भी शब्द लिखे बोलते ये मेरे अनुभव का ज्ञान है। हाँ, गुरु से हमको सही रास्ता जरूर मिलता है।
इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बोला गुरु के सिवा तेरी गति नहीं होने वाली है, क्योंकि हम जब अज्ञान में आए थे तो बिल्कुल क्या थे, बिल्कुल अनजान, अंधकार में, विकारों में, रास्ते का पता ही नहीं था, मालूम नहीं था। अभी तुमको रास्ते का पता नहीं हुए तुम तो भटक जाएंगे धक्के में, दिन ही पूरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, मंजिल तक पहुंचेगे नहीं। ये बड़ी गुरु की एक कृपा होती है कि कम से कम अभी हमको सही रास्ते पर लेके आता है। तो भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। हम सब वड भागी हैं, सच्चा गुरु मिल गया, सही राह दिखाई। अभी चलना हमको है, सबको मेहनत हरे को खुद को करनी है, मंजिल तक हरे को खुद पहुंचने का है। बिना, स्वामी साहब ने बोला, बिना पंध कहे नगर पोतो की नकी, तुम चलेगा नहीं। और हर एक मन इतना सुस्त है, सर के ऊपर हाथ रखो, ठपकी लगाओ, कृपा करो, दुआ करो। अभी तो ये तो ऐसे लगता है कभी कभी तो जैसे ना गुरु को कोई गाली आके दे, लेकिन ये मीठी गाली है। एक गाली देना है गुरु को, मीठी गाली। जैसे सूरज को कोई बोल, सूरज मेरे को रोशनी देना, तो तुमको हमने अंधेरा दिया है क्या? मेरे को धूप देना, तो तुमको क्या धूप नहीं तो छाया दिया है क्या? ये गाली देना। तुम समझते हैं कौन सा गुरु होगा जिसकी तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होगी? गुरु की तो कृपा सबके ऊपर है ही है। अनशन, इतनी बरसात होती है सुबह से रात तक, ये रिमझिम बरसे अमृत धारा, ये अमृत धारा की बारिश हो रही है। लेकिन एक शब्द लेके मन अंदर पिए तो सही, हजम तो करे, फिर जाके विचार करो। मनु पीवे सुन शब्द विचारा। मेरी मैं गई, जिंदा है, क्रोध आता है, इच्छा होती है, मन अभी अभ्यास की कमी है, घबराना नहीं। क्यों? इस राह में, इस रास्ते में ये जन्मों के संस्कार है, इस जन्म के सिर्फ नहीं है, कई जन्मों के संस्कार पड़े हैं। ये भूल होती है, सबसे हुई है, सबसे होती है, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। फिर अभ्यास, फिर अभ्यास, फिर अभ्यास, एंड प्रैक्टिस करते करते हर एक मुक्त हो जाता है। प्रैक्टिस करते करते ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट हो जाता है। अभुल हो जाता है, भूल से ही अभुल हो गया। अभी सारा दिन क्या किया? एक तो साध संगत, गुरु का संग हो गया, अपना पुरुषार्थ, अपना अभ्यास, मन को भी वश रखा, इंद्रियों को भी वश रखा। नहीं तो आंखें हमेशा बाहर देख के जज करती है, मन दूसरे को जज करता है। उस दिन भी सुंदर वाणी चली थर्सडे को, तुम किस प्रकार की भक्ति करते हैं? कईयों के अंदर में है, अभी भी जाके देखना अंदर वाले को। कोई कृष्ण को पकड़ के बैठा है, कोई नानक को, कोई किसी मूर्ति को, कोई शिव बाबा को, कोई किसको। भाई मेरा ये भगवान। किसी के अंदर फिर होता है भाई गुरु की तो आत्मा शुद्ध है, प्योर है, पाक है, भगवान है, ये तो पापी है, ये शराबी है, पापी है। गुरु की तो पुण्य आत्मा है, इसकी पाप आत्मा है। भेद रहता है, रजोगुणी। कोई फिर गुरु के शरीर को ही भगवान समझ के शरीर की पूजा करते हैं, गुरु को ही पकड़ते हैं। बस मैंने बस गुरु बस पकड़ लिया, मेरा भगवान अभी तुम करेगा, ये करेगा। तो गुरु नानक साहब ने एक दिन बोला है, बिन कमाइए नानका मुझे साधन जरो कर। पढ़ाई हम नहीं करेंगे, लेकिन आप कृपा करना, जैसे हम जो है बस डिस्टिंक्शन में हमारी मार्क्स आ जाए, पास हो जाए, फर्स्ट क्लास में पास होने का। पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी, कमाई करनी पड़ेगी अपनी, हर एक को। इस राह में हर एक को अपनी कमाई करनी पड़ेगी, हर एक को अपने इंद्रियों को बस करना पड़ेगा, शुद्ध बनना पड़ेगा, प्योर बनना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। प्रेम के दुनिया में आएगा। तभी सुना ना, ये आत्मा का साक्षात्कार क्या होता है, हम उसके पीछे नहीं जाते हैं। हम सिर्फ अंदर में, हृदय में प्रेम ही प्रेम रखते हैं। और प्रेम तब होगा
जब हमारी भक्ति जो होगी वो होगी अन्य भक्ति, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। अन्य भक्ति माना एक एक में परमात्मा का दीदार करके अभी जाके तुम सेवा करना, तुम्हारा कोई कर्म नहीं बनेगा। अभेद, मन में भेदभाव पड़ा है, और जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। अभेद भक्ति, अव्यभिचारी माना दूसरा नहीं देखने का है। जैसे औरत को मर्द होता है तो दूसरे से जब प्यार करती है बोलता है व्यभिचारण है। ऐसी तरह से जब जहां तहां तुमको परमात्मा का दीदार होगा तुम्हारी सच्ची भक्ति हो जाएगी। अभी कोई भी कर्म तुम्हारे अकाउंट में नहीं आएगा। सेवा भी होगी, भक्ति भी होगी, निष्काम कर्म भी हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान भी पक्का हो जाएगा। ये तीनों ही का मेलाप होता है, तभी होता है आत्मा का साक्षात्कार। ये जो साक्षात्कार के पीछे पड़े हैं ना, जब तीनों का मेलाप होगा तभी होगा। सिर्फ कोई बोले मैं आत्मा हूं मेरा काम पूरा हो गया, नहीं होगा। निष्काम कर्म के आरंभ के सवाय तुम्हारा सकामी बंधन नहीं टूटेगा। इसलिए सब फंसे पड़े हैं। ओम का अर्थ तो 1000 बार सुना है, लेकिन अभी स्थूल शरीर का नाता ही नहीं टूटा है, स्थूल शरीर में ही बंधे पड़े हैं। अभी बैठेंगे कब, अपने साथ अंदर कब जाएगा, अंदर जाते नहीं है। इसलिए कोई ऐसी हालत आती है तो नेचुरली मन चलता है, पर मेरा मन बहुत चलता है, मन चलेगा, नेचुरल चलेगा। देह अध्यास है, देह अध्यास है, जी भाव है, मन न चले ऐसा तो नहीं होगा, चलेगा। बंधन लगा पड़ा है, अभी मुक्ति मिली नहीं है, मुक्त नहीं हुए हैं, मन फंसा पड़ा है। मेरा तो दुखी सुखी होते हैं, मेरे वाले को चले ना कुछ हो जाए, देखो कितना दुखी सुखी होते। मेरा बेटा, मेरी लड़की बेचारी दुखी है, उसको सास ऐसे मिल गई है, मेरे दामाद का पैसा धंधा नहीं चलता है, दादा कृपा करना उसके ऊपर कोई दुआ बुआ करो, बिजनेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इसको बच्चा नहीं होता है, कृपा करो। लेकिन बच्चा तो हो, लेकिन लड़का होवे, ऐसा नहीं लड़की हो जाए तो और भी जो है झंझट लेके आए, फिर उसके लिए चिंता करे, तो फिर दहेज में इतना पैसा देना पड़ेगा, तो आज से ही चिंता चालू हो जाएगी। मतलब अंदर कई प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं अंदर पड़ी है। भाई हम तो बिल्कुल निरिच्छा है, कोई इच्छा। तभी बोलता है अंदर जा, जाओ भीतर, देख अपनी पिक्चर देख। सारी जिंदगी दूसरे को जज किया, दूसरी पिक्चर देखी, दूसरे की बातें की, सब कुछ किया। कभी अंदर जाके, भीतर जाके अपनी पिक्चर देखी नहीं। अभी भीतर जाके अपनी पिक्चर देखो, मेरे अंदर मन में क्या चल रहा है। तो स्थूल से जब जाएगा सूक्ष्म में, तभी फिर अंदर कारण में जाएगा। तो उधर अभी अंधेरा, अभी उधर थोड़ा अहंकार भरा पड़ा है। फिर मैं ज्ञानी, मैं सन्यासी, मैं शाहूकार, मैं ऐसा, मैं जानता हूं, मैंने इसको ज्ञान सुनाया है, ये मेरा शिष्य है। फिर मैं और मेरा बिना कहां से निकले थे, फिर कहां के मरे। एक जगह से निकले फिर आके इधर मरे। माया भी ऐसी परमात्मा ने बनाई है, तो एक जगह से निकलो और दूसरी जगह फिर फसलेगा, फिर मरेगा, फिर मरेगा, फिर मरेगा। कड़ पैर पुख्ता तिरकण गणी तई, पांव को पुख्ता रखो, तिरकण फंस की पड़ी है। तभी गुरु की जरूरत पड़ती है, तो पकड़ के तुमको फिर सीधा बिठाएगा। कहाँ जाता है, फिर मैं, फिर लगाओ तलवार, फिर काटो, फिर काटो, फिर काटो। आखिर तुम निरअहंकारी अपने स्वरूप में आ जाएगा। अभी तुम प्योर पाक पवित्र बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा। अभी तुम अमर बन जाएगा। अभी तेरे अंदर बस आनंद ही आनंद। अभी तुम्हारे अंदर ऐसा अनुभव होगा जैसे सुबह से रात तक हम अमृत पी रहे हैं, जैसे अमर रस पी रहे हैं, अमर हो गए हैं। अभी मेरे पास नहीं काल आ सकता है, नहीं बुढ़ापा, नहीं बीमारी। मैं तीनों ही काल में ये शरीर नहीं हूँ। शरीर से संबद्ध होगा मैं, मेरा, इच्छा होगी, कर्ता भाव होगा। ये कर्ता भाव, ये इच्छा, ये कर्म हमको जन्म मरण के चक्कर में लेके आएगा। मिटाओ इस मैं को, गंवाओ।
ये मैं तब मिटेगी जैसे अंधेरे में रोशनी किया तो अंधेरा भागा, आत्मा का ज्ञान हुआ तो देह अध्यास गया। और आत्मा के ज्ञान के सिवाय ऐसा मिसाल न हुआ है और न कभी हो सकता है। कोई बोले मेरे को ममता नहीं है, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा, न हो सकता। आत्मा के ज्ञान के सिवाय कभी भी किसी की भी ममता नहीं जाएगी। बिना आत्मज्ञान ममत न मटे मनज। चाहे समय साधन करे, हजारें साधन करे, वेद पुराण पढ़ ले, ज्ञान सुनाए, हजारें शिष्य बना ले, आश्रम बना ले, वाह वाह हो जाए, फूल माला हो जाए, तस्वीरें निकाले, वीडियो निकाले, सब निकाले, लेकिन आत्मा के ज्ञान के सिवाय, आत्मा को जानने के सिवाय अंदर की ममता नहीं जाएगी। जागना पड़ेगा। और गुरु का काम, सच्चे गुरु का काम सिर्फ एक ही होता है। तुम नींद करते हैं फिर जगाता है, तुम नींद करते हैं फिर जगाता है। ये सत्संग का मतलब, ये मिलन इसीलिए होता है जगाने के लिए। गुरु सिर्फ जगाता है, जाग, फिर सो गया है, उठ, छोड़ सुस्ती, डिसमिस, राइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट। खड़े नहीं हो जाओ, बीच रास्ते में खड़े नहीं हो, टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना। सो जाते हैं, नींद करते हैं, नींद नहीं आनी चाहिए। जागो। मर्द के लिए जागा, पैसे के लिए जागा, इज्जत के लिए जागा, बेटे के लिए जागा, सबके लिए जागा, भगवान के लिए सो गया। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना। खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। खो के नहीं जाना, मुश्किल से मिलता है। कई बार सुना है, मनुष्य देह का कोई भी वैल्यू कथन नहीं कर सकता है, समय की वैल्यू कोई कथन नहीं कर सकता है, श्वासों की वैल्यू कोई कथन नहीं कर सकता है। ऐसा अमोलक तन हमको मिला है, मनुष्य देह मिली है, इसका कदर करें। और इसका कदर गुरु ही सिखाता है, इसकी कीमत भी गुरु ही सिखाता है। वही कीमत पुछ कदर वारन का। कदर वाले से जिसने मनुष्य देह का कदर किया, जिसने साधना करके मुक्त हुआ और हमको भी मुक्त किया है, खुद भी जागा, हमको भी जगाता है। आशा जाग के जाना, अपने स्वरूप में जानना, जागना, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आज ही प्राप्ति हो जाएगी, आज ही कल्याण हो जाएगा, आज ही बेड़ा पार हो जाएगा।